धर्मपाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है आपकी राय। आज हम आपकी राय में आपको लेकर के आए विकासखंड नालागढ़ की ग्राम पंचायत लगदा घाट में, जहां पर हम जो है आपका तारुफ करवाएंगे। 4 वार्डों के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि 3 सालों का जो है कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और 2 साल अभी रहते हैं, तो 3 सालों में इन्होंने अपने वार्ड में कितना कार्य करवाया है, लोग इनसे कितना संतुष्ट है, उनसे इस चीज़ के बारे में वार्ड सदस्य जो हमारे साथ है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी, मैं विमला देवी, वार्ड नंबर 6 और ग्राम पंचायत लग से 3 सालों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 3 साल पूरे हुए नहीं है तो होने वाले हैं अभी। तो 3 सालों में कितना अभी तक आपने जो है काम करवा, कितने पक्के रास्ते करवा दिए अपने वार्ड में? 3 पक्के रास्ते करवा दिए, 3-4 घुसदार और कुछ काम चले भी हुए हैं अभी? हाँ जी, अभी चले भी हैं। अच्छा, और आने वाले 2 साल अभी रहते हैं, 2 सालों में क्या आपने सोच रखा है कि कितना पैसा अभी तक कितना पैसा टोटल लग गया होगा वार्ड में आप? कम से कम 5-6 लाख तक। और आने वाले 2 सालों में कितना लक्ष्य रखा है कि इतना तक पैसा जो है वार्ड में लगा दिया जाएगा? हमारा टारगेट ये है कि हमने रास्ते पक्के करवाने सारे, और जो लोगों के काम कितनी आबादी है आपके वार्ड की, टोटल आबादी? 60 सदस्य नहीं, 60 परिवार, हाँ जी। 60 परिवार है। हमारे साथ एक और सदस्य है, उनसे भी जानेंगे। आप कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 1। गांव सोन, रीता देवी और ग्राम पंचायत। कितने आपने जो है 3 सालों में कितने पक्के रास्ते करवाए, भूमि सुधार के कितने, मनरेगा के तहत कितने काम हुए आपके वार्ड में? मैंने नरेगा के कम से कम 8 से 9 काम करवाए हैं, और जिसमें जर्नल है 8 और एक नहीं पर्सनल है 8 और 9 है, एक है जर्नल। पक्के रास्ते? हाँ, पक्के रास्ते एक करवाया है, पक्का रास्ता, और 2 स्नानागार बनाए, 2 शौचालय बनाए। कितना संतुष्ट है आप? 3 सालों का कार्यकाल बीत चुका है, कितना संतुष्ट है कि जो काम मैंने करवाए हैं काफ़ी हद तक काफ़ी है काम? संतुष्ट तो नहीं है, काम कम है वार्ड के हिसाब से, लेकिन हाँ जितना करवाया उतने में थोड़ी संतुष्टि है। क्या 3 सालों में कोई चुनौतियां ऐसी रही हो जिससे आपको लगा हो कि इनसे जो है काम बाधित हुए हैं? जी, कौन सी चुनौती है? जैसे कोरोना का काल भी रहा मेरे ख्याल से आपके नहीं, उसके दौरान। कोरोना तब तक निपट चुका था, वैसे वैक्सीन वगैरह लग रही थी उस टाइम, और हमारे काम में ऐसे बाधित नहीं हुए, लेकिन कुछ शिकायतों की वजह से हमारे काम बहुत बाधित हुए हैं, और उन्हीं की वजह से हम बहुत पिछड़ गए हैं। 2 साल का अभी कार्यकाल बचता है आपका, तो अभी क्या लक्ष्य लेकर के चले हैं कि कोई एक बड़ा आपने काम सोचा हो अपने वार्ड के लिए जिससे सभी को फायदा हो, ऐसा कोई काम आपने सोच रखा? हर काम के लिए छोटे छोटे काम बहुत होते हैं, बड़ा काम तो फिर बड़े मंत्री वगैरह। या आपने अपने वार्ड के लेवल में कोई काम, क्योंकि वार्ड के सदस्य हैं आप, तो वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वार्ड में कोई ऐसी समस्या हो जिससे आपको लगता हो कि संपूर्ण गांववासी या वार्डवासी जो है उसमें इंक्लूड हो जाए, कि उस समस्या से उनका जो है निदान हो जाए? मेन तो ऐसा होता है कि एक तो हमारे समुदाय भवन बिल्कुल नहीं है, मेरे गांव में तो बिल्कुल नहीं है, वार्ड नंबर 1 में, और रास्ते हमारी गलियां बिल्कुल ख़राब है। वो मुझे नहीं पता कि पहले क्यों रह गए थे वो काम, और अभी हमारे को रास्तों के काम भी थोड़े कम ही मिल रहे हैं। अच्छा, मिल कम रहे हैं? हाँ जी, मिल कम रहे हैं, दाल हम पूरे रहे हैं लेकिन मिल कम रहे हैं। अच्छा, पीछे से मिल कम रहे हैं। हाँ। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत बधाई है आपको, आपने जो है 3 सालों में काम करवाया। लक्ष्य भी आपने बताया कि आने वाले टाइम में जो है और भी हमारे लक्ष्य है। एक और सदस्य हमारे साथ वार्ड के सदस्य हैं, उनसे भी जानेंगे। कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 2 कुंतला देवी। सोन में पड़। हाँ जी, सोन। और आपने कितना संतुष्ट है वैसे अपने काम से आप? संतुष्ट तो नहीं हूँ, हाँ, मैंने 11 काम करा दिए हुए। हाँ जी। पक्के रास्ते कितने हैं उसमें? पक्के 2 पक्के रास्ते हैं। नरेगा मनरेगा जैसे दीवार वगैरह या डंगे वगैरह वो भी लगे हैं? हाँ जी, हाँ जी, और भूमि सुधार वगैरह और गौशाला वगैरह। कुछ काम चल भी रहे हैं अभी की? अभी तो नहीं चले हुए। अच्छा, आज जैसे जनरल हाउस था यहाँ पर, तो कुछ समस्याएं लोगों की आई होगी आपके पास पहले से, कुछ के काम अभी डले होंगे, जैसे जनरल हाउस पूरा हुआ तो कुछ काम डले हैं आज, तो क्या क्या काम आपने लोगों के डाले इस बार? किसी के भूमि सुधार और टैंक और रास्ते भी डाले हुए। जैसे कि मुझे पता है कि वार्ड नंबर 1 और 2 इकट्ठे पड़ते हैं सोन के, तो
ऐसी कोई समस्या हो जो एक और दो वार्ड के दोनों सदस्य जो वार्ड के जो लोग हैं वो कोई सामूहिक उनकी समस्या रही हो जो आपने देखी हो आज तक कि दोनों जो वार्ड है एक ही समस्या है उनकी? हमारी ज़्यादा समस्या तो सड़क की है, और ज़्यादा सड़क बन जाए तो बस सारी समस्या खत्म हो जाए। रोड तो बना है ऊपर सून के लिए, वो है ना है, एक पूरा बने। मतलब आपके कहने का है कि वो पक्का हो जाए। रोड कच्चा रोड का निर्माण हो चुका है लगदा घाट से सून तक, लेकिन अभी जो है रास्ता वो ठीक नहीं है, आपके कहने का भाव ये है। हाँ जी, इतना अच्छा नहीं है, गाड़ी चलाने लायक नहीं है। 2 साल अभी रहते हैं आपके कार्यकाल के, तो अभी क्या प्लानिंग है आने वाले टाइम में कि 2 सालों में कितना काम अभी और करवाना बाकी है और आप करवाना चाहते हैं उसको? काम तो बहुत है पर इतने नहीं हो पाएंगे, जितने हमने सोचा उतना नहीं हो पाएगा। उतना नहीं हो पाएगा, क्या वजह है उसके पीछे देखते हैं आप? इतना है कि नालागढ़ से काम नहीं आते, जितना हम दिखाते हैं वो काम पूरे नहीं आते हमारे। पूरे तो ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए जनरल हाउस है, अब इसमें सभी ने अपने काम एक ही बारी में लिखवा दिए 150, तो 150 तो नहीं सैंक्शन होके आएगा। हाँ जी वो तो है, पर एक एक बार में चलो जैसे 10 काम होते तो 10 काम नहीं होते थे एक साल में। अच्छा, हाँ जी। चलो अभी 2 सालों में और कितना क्या सोचा है कि एक कोई बड़ा काम जो पूरे वार्ड को जिससे जो है फायदा हो सके? पूरे वार्ड में फायदा होने के लिए तो हमारी सड़क है, बस सड़क पक्की हो जाए बस वही है। उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, आप कोई कोशिश मिलकर के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के जो आप सदस्य हैं मिलकर कोई कोशिश ऐसी कर रहे हो? हाँ जी, हमने एनओसी करवा दी सबकी, सब देखते हैं। चलो देखते हैं आने वाले टाइम में। बहुत बहुत बधाई हो, आने वाला 2 साल अभी आपके रहते हैं, तो जितने भी काम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे हो जाए। एक और सदस्य हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे कि कौन से वार्ड से आओ। कितने अभी तक आपने जो है कितना अपने वार्ड में जो है कितना संतुष्ट है पहले आप 3 सालों में, जो 3 सालों में काम आपने करवाए? मैंने 4-5 काम करवाए, कोई रस्ते के, कोई काउंसिलिंग के, कोई पक्के रास्ते कितने बनवा दिए? पक्के रास्ते 2-3 कितनी आबादी होगी आपके वार्ड की? अंदाजन भी कितने लोग होंगे? 200-250 के करीब होंगे। बीच में जब आप जाते हैं तो देखा होगा कुछ ऐसे वृद्ध लोग भी दिखते हैं, तो ऐसा कोई सदस्य रह गया हो आपकी नज़र में कि आपके वार्ड का सदस्य हो, जैसे सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं बुजुर्गों के लिए, पेंशन वगैरह लगती है, तो कोई ऐसा सदस्य आपकी नज़र में अभी रहा हो जिसको पेंशन नहीं लगी हो? ऐसे तो समस्या से रह जाते हैं। तो उसके पीछे वजह क्या मानते कि वो लोगों की खुद की जो मतलब कोई भी कार्रवाई रहती है, जो प्रोसेस रहता है वो पूरा नहीं कर पा रहे, या पंचायत के तरफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से कोई कमी पड़ रही है उसमें? कुछ कमियां अपनी खुद की होती है, कुछ कमियां पंचायत की रह जाती है। जैसे कि आज हमारे बीच में पूरा एक महिला संगठन बैठा हुआ है, चारों के चारों महिला वार्ड सदस्य है, तो मैं सभी से आप लोगों से एक जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपने 3 साल पहले चुनाव लड़ा या निर्विरोध भी कहीं चुन करके आए, तो आपको इन 3 सालों के दौरान कभी ऐसा लगा हो कि चुनौतीपूर्ण रहता है महिलाओं के लिए काम करना? बहुत ज़्यादा। जैसे कि किस तरह की चुनौती? जैसे कि हमारे जेंट्स घर में नहीं है, तो एक महिला को सामान भी आता है पंचायत की तरफ से, तो उस टाइम अगर हम नगद पेमेंट भी किसी को देते हैं तो कोई हमारे पास गाड़ी से सामान उतारने के लिए खड़ा नहीं होता है, तो उसको अगर सीमेंट है और चीज़ तो हम बाहर भी डलवा देंगे, लेकिन सीमेंट को हमारे को अंदर रखना पड़ता है। मतलब क्या आपके दिमाग में कोई इस तरह का सुझाव हो लोगों के लिए हो या पंचायत के लिए कि अगर प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही है तो क्या मतलब लोगों को बढ़ चढ़ के किस तरीके से भाग लेना चाहिए? उनको भाग तो लेना चाहिए, जैसे लेती है लेडीजें, लेडीजें तो ले रही है, जो चुनौतियां मान लो महिलाओं के लिए आती है, तो कैसे इनसे जो है उभरा जा सकता है चुनौतियों से? जैसे देखो, जैसे हमारे गांव में जैसे यंग होते हैं, लड़के जैसे होते हैं, एक ग्रुप बनाए किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उनको आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए, वो एक हेल्प भी हो गई और उनका एक मतलब एक कमाने का जरिया भी बन जाता है कि फ्री तो चलो कोई किसी से करवाएगा नहीं। नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने 3 साल निकाल दिए, 2 साल और अभी निकालेंगे, तो नई पीढ़ी अगर खासकर महिलाएं, तो
आप क्या कहना चाहेंगे कि नई पीढ़ी में महिलाओं को भागीदारी बढ़ानी चाहिए? जैसे कि आपने देखा होगा महिलाओं के लिए एक बड़ा बिल जो है केंद्र सरकार की तरफ से पास कर दिया गया, जो 33% का आरक्षण था, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, तो वो बिल आने वाले टाइम में लागू हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि भागीदारी बढ़नी चाहिए गाँव में, क्योंकि कम रहती है भागीदारी? बढ़नी चाहिए। आप अपने अनुभव के आधार पर, जैसे 3 साल आपने कार्य पूरा कर चुके हैं आप, तो आपका अनुभव भी रहा है 3 सालों का, तो आने वाले टाइम में क्या संदेश है कि नए जो बच्चे हैं या नई महिलाएं हैं, उनको कितनी भागीदारी पंचायत के कार्यों में या जितने भी और सोशल वर्क रहते हैं उनमें जो अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए? हाँ जी, बढ़ानी चाहिए। 22 तारीख को जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन होना, कितना उत्साह है अगर मैं महिलाओं से जानना चाहूँ तो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। 500 सालों का संघर्ष हमारा रहा, उसके बाद जो है 22 जनवरी को जो है उद्घाटन होने जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? 22 जनवरी के लिए जाएं, निमंत्रण पत्र उनको पहुँच रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे? और जय श्री राम और नया साल भी मुबारक सबके लिए। यही है कि इसकी शुभकामनाएं सभी को है और सभी को हमारे पंचायत में जहाँ ये रखा है सभी को जाना चाहिए और कलश ला सके तो ये लाना चाहिए। और खैर, मोहल्ला के बाद बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ 4 वार्डों के 4 सदस्य हमारे बीच में मौजूद थे और इन्होंने बेबाकी से कहा कि इतने काम हमने जो अपने वार्ड में कर दिए, एक लक्ष्य भी रखा है 5 सालों के लिए। तो आने वाले टाइम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहूँगा कि आपके जितने भी काम रहते हैं वो पूरे हो जाए। और दर्शकों से भी कहना चाहूँगा 22 जनवरी को जो है उद्घाटन होने जा रहा है, तो दर्शक जो जाना चाहते हैं, निमंत्रण पत्र हर पंचायत में पहुँच रहा है, हर घर पहुँचेगा। अगर कोई जाना चाहता है तो 22 जनवरी को अयोध्या भी जा सकते हैं। ग्राम पंचायत लग के गांव उक्खू में जो है एक कलश स्थापित किया जाएगा 22 जनवरी को। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और भी आपके लिए लेकर के आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।